मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के बाद एक बार फिर जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में आ गया है। इससे पहले पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हाई प्रोफाइल हत्याकांड में भी उसका नाम आया था। जुर्म दुनिया में धाक जमाने वाले इस क्राइम नेटवर्क की कमान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके बेहद करीबी गोल्डी बराड़ के हाथ में है। इन दोनों दोस्तों के गठजोड़ में भारत में शुरू हुआ उनका गैंग अब एक बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट में बदल गया है। इन दोनों के बाद इस गैंग में अनमोल बिश्नोई और सचिन बिश्नोई के नाम भी टॉप लिस्ट में हैं, जो लॉरेंस के सलाखों के पीछे होने के बावजूद इस गिरोह का संचालन करते हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर शिकंजा कसते हुए लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। अनमोल बिश्नोई, जो भानु के नाम से भी जाना जाता है, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और वो सिंगर राजनेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी आरोपी है। 2023 में एनआईए ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें बताया गया था कि अनमोल ने फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल करके भारत से भागने की कोशिश की थी। रिपोर्ट्स के अनुसार अनमोल बिश्नोई अपना ठिकाना लगातार बदलता रहा है और उसे पिछले साल केन्या और इस साल कनाडा में देखा गया था। उस पर कुल 18 आपराधिक मामले दर्ज है और वो जोधपुर जेल में भी सजा काट चुका है। अनमोल को 7 अक्टूबर 2021 को जमानत पर रिहा किया गया था। अनमोल बिश्नोई का नाम सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर अप्रैल 2024 में हुई गोलीबारी में भी सामने आया। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में उसकी संलिप्तता के लिए उसके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। आरोप है कि घटना के बाद अनमोल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर इस हमले की जिम्मेदारी ले ली थी। मुंबई के एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में भी अनमोल बिश्नोई का नाम आया था। पुलिस जांच में सामने आया है कि हत्या के आरोपी शूटर अनमोल बिश्नोई से सीधा संपर्क में थे और हत्याकांड से पहले उन्होंने एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप के माध्यम से अनमोल से बातचीत की थी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का संचालन अब अनमोल बिश्नोई जैसे करीबी रिश्तेदार करते हैं। गोल्डी बराड़, जो लॉरेंस बिश्नोई का करीबी साथी है और जिसे भारत सरकार ने दहशतगर्द घोषित कर रखा है, इस अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। गोल्डी बराड़ पंजाब और हरियाणा में कई आपराधिक मामलों में शामिल है, जिसमें से ज्यादातर जबरन वसूली से संबंधित है। एनआईए के अनुसार गोल्डी बराड़ एक व्यापक आपराधिक नेटवर्क चलाता है और विदेशी ठिकानों से इन गतिविधियों का समन्वय करता है। अनमोल बिश्नोई भी अपने भाई लॉरेंस के गैंग में संचालन में एक अहम भूमिका निभाता है। ये माना जाता है कि वो लॉरेंस के जेल में होने के बावजूद विदेश से गैंग की गतिविधियों का प्रबंधन करता है, विशेष रूप से वित्तीय मामलों और जबरन वसूली को लेकर। इसके अलावा लॉरेंस के रिश्तेदार सचिन बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की साजिश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वो भी फरार है और किसी अन्य देश में छिपा हुआ है, जहां से वो गैंग के कामकाज को संचालित करता रहा है। एनआईए और अन्य भारतीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा इस गैंग पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के चलते इन अपराधियों तक पहुंचना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है। लॉरेंस बिश्नोई के गिरोह का अंतर्राष्ट्रीय क्राइम सिंडिकेट भारतीय एजेंसियों के लिए लगातार एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।